नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। कल हमारी जो है वीकली एक्सपायरी है इस मंथ की, तो कल के लिए जो व्यू है, देखिए अभी जो ट्रेंड है वो सेल एंड राइज बना हुआ है ना। ऊपर में देखिए बार बार क्या हो रहा है, ऊपर बार बार निफ्टी जाता है 19,500 के पास, सेलिंग आ जाती है वहाँ से, फिर ऊपर जाता है, सेलिंग आ जाती है। आज फिर इसने एक अटैम्प्ट किया था, मॉर्निंग में जो गैप अप हुआ था उसके बाद ऊपर गया, फिर वहाँ से सेकेंड हाफ में सिर्फ हाफ एन आवर में जो एक रीबैलेंसिंग होना था उसके कारण में एक फॉल आया निफ्टी में, बैंक निफ्टी दोनों में। निफ्टी ने तो बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक अच्छा डाउन साइड का मूव दिखाया, जिसने कल का जो लो था वो भी वापस से ब्रेक किया और एक नया लो बनाया 44,550 के अराउंड उसने एक नया लो बनाया। लेकिन जो क्लोजिंग हुई है 44,630 640 के आसपास हुई है, और निफ्टी की जो क्लोजिंग है 19,380 के आसपास हुई है। देखिए अब मेरा जो कल का व्यू है, कल के लिए भी सेल ऑन राइज है, हाँ, लेकिन अगर बाई चांस गैप डाउन ओपन हो जाता है 19,300 के पास में, अगर यहाँ फिर गैप डाउन हो जाता है, अभी जहाँ क्लोजिंग हुई है वहाँ से 80-85 पॉइंट्स ऊपर में क्लोजिंग है, अगर बाई चांस सीधा जो गैप डाउन ओपनिंग है अगर 19,300 के आसपास होती है, तो फिर मैं वहाँ पे पहले ही मूव में शॉर्ट नहीं करूँगा। फिर मैं वहाँ पे वेट करूँगा कि निफ्टी इस लेवल को होल्ड कर रहा है या नहीं होल्ड करता है। अगर स्टार्टिंग से 15 मिनट अगर निफ्टी इस लेवल को होल्ड करता है तो वापस से एक बाउंस देखेंगे हम, जो कि आज इसकी क्लोजिंग है वहाँ तक 19,380 और ऊपर में 19,410 अप्रॉक्सीमेट 19,420 के आसपास जो है अब एक रेजिस्टेंस ऊपर में बन रहा है निफ्टी के लिए। और अगर बाई चांस कल गैप अप ओपन हो जाता है, जैसे बाई चांस मान लीजिए 19,430 के आसपास अगर गैप अप होता है, तो फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए देखूँगा। फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड तो नहीं जाऊँगा, शॉर्ट के लिए मैं अपॉर्चुनिटी देखूँगा। अगर 19,430 के ऊपर में अगर सस्टेन नहीं करेगा तो मैं वहाँ से फिर एक शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देखूँगा, जो कि इसको वापस से 19,380 और नीचे में 19,300 के आसपास में ये दो टारगेट होंगे। और 19,300 का भी लेवल अगर सस्टेन नहीं करेगा तो वहाँ से 19,250 और 200 के ये दो जो होंगे हमारे डाउन साइड के टारगेट होंगे। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे में क्या व्यू बन रहा है कल के लिए। देखिए आज लास्ट में जो फॉल आया यहाँ से, ये क्या कर रहा था, बार बार 19,030 के आसपास में ये सपोर्ट ले रहा था निफ्टी। फिर इसने ये जोन जो था वहाँ से ब्रेक किया और एक डाउन साइड का मूव बना निफ्टी में। अब देखिए निफ्टी कल क्या हो सकता है। देखिए अभी जो सपोर्ट है निफ्टी का वो 19,330 से लेके 19,300, ये जो है निफ्टी का एक सपोर्ट है। ये जो जोन है, एक तो ये सपोर्ट है यहाँ पे 350 के अराउंड, और ये एक सपोर्ट है, और नीचे में 19,300 का ये एक सपोर्ट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कल के लिए। अगर इस जोन में आने के बाद में अगर निफ्टी कोई ऐसा रेंज बनाता है सपोर्ट के पास में कंटिन्यू और सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ पे फिर जब वापस आएगा तो यहाँ से आप एक बाउंस का जोन देखेंगे, जो कि इसको 19,380 और 430 तक मैक्सिमम इसको अपसाइड निफ्टी की हो सकती है। अब नीचे में व्यू जो रहेगा 19,300 के नीचे रहेगा वापस से सेल साइड के लिए। अगर नीचे में 19,300 का जो जोन है ये भी अगर ब्रेक होता है 19,300 का, तो फिर हम यहाँ से न्यू शॉर्ट करेंगे। क्योंकि देखिए अभी जो जो बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस है यहाँ पे अभी, तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो उसके नीचे आपको फिर शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट करना है। तो कल के लिए यही व्यू है कि सेल ऑन राइज ही रहेगा व्यू। अभी देखिए व्यू जब तक सेल ऑन राइज तब तक है जब तक मैंने आपको बताया कि 19,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी। लॉन्ग साइड के लिए आप एग्रेसिव मत करना, इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन छोटे छोटे टारगेट्स के लिए ऊपर में सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड्स ही करें लॉन्ग साइड में, क्योंकि ऊपर में जब भी जा रहा है वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है और वहाँ पे ये ट्रैप कर रहा है। देखिए ये एक जोन है जो एक रेजिस्टेंस बना रहा था,
ये जो एक जोन है यहाँ पे सेलिंग आ रही है, मतलब निफ्टी जब भी यहाँ जा रहा है यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, रेजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी के लिए। तो ऊपर में देखिए बुलिश मैं नहीं हूँ, बुलिश व्यू नहीं है मेरा बहुत ज़्यादा निफ्टी के लिए। हाँ इंट्राडे में आप थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि मूव्स देखिए इंट्राडे में दोनों तरफ के होते हैं, लेकिन पोजिशनल जो व्यू है अभी सेल ऑन राइज का है। नीचे में बड़ा मूवमेंट जब मिलेगा जब 19,300 का जोन है, इस लेवल को अगर जब ब्रेक करता है निफ्टी, तब आपको यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा 19,250 और 19,200 का। तो कल के लिए ये व्यू है, कल एक जैकपॉट एक्सपायरी हो सकती है अगर 19,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है। देखिए फर्स्ट हाफ में थोड़े से चांसेस कम होंगे कि शायद ही ये लेवल ब्रेक हो, सेकेंड हाफ में हो सकता है अगर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं अगर, और कोई सेलिंग प्रेशर आता है इस जोन में आने के बाद में, अगर कोई बड़ी सेलिंग प्रेशर आती है तो आपको यहाँ पे जो हीरो ज़ीरो ट्रेड है वो निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो वो आपके लिए एक्सपायरी जो होगी वो एक जैकपॉट एक्सपायरी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। देखिए बैंक निफ्टी का जो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज में है और वीक है, क्यों? क्योंकि ये जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास में जा रहा है यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो जा रहे हैं। ये देखिए बार बार यहाँ पे जब भी आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे जब भी आ रहा है ये यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और यहीं से आपको सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अब देखिए कल क्या हो सकता है, देखिए कल इसमें दो व्यू बन रहे हैं बैंक निफ्टी के कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है बैंक निफ्टी की कि पहले फॉल हो फिर बाउंस बैक हो, या फिर पहले बाउंस हो उसके बाद फॉल हो। तो दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी है कल के लिए। अब ये देखना है आपको कि ये सपोर्ट लेता है वहाँ से बाउंस करता है तो आपको कॉल साइड के लिए ट्रेड करना है, और ऊपर में जाता है और वहाँ रेजिस्टेंस लेता है पहले तो फिर वहाँ से आपको शॉर्ट करना है। देखिए दो व्यू कैसे बन रहे हैं मेरे। देखिए अभी जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो यहाँ पर है, ये जो जोन है अराउंड 500 से 400 का ये जो जोन है ये एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, मतलब काफ़ी अच्छा सपोर्ट है ना। 44,420 से लेके 44,500 ये जो है एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। तो आपको यहाँ आने के बाद में जब देखिए अगर बाई चांस मान लीजिए कल फ्लैट ओपन होता है 44,660 है जहाँ पे क्लोज हुआ है, 4650 के आसपास क्लोज हुआ है। अगर बाई चांस मान लीजिए कल यहीं पे ओपन होता है, कोई रेंज बनाता है और उसके बाद में जो अगर आज का जो लो था वहाँ से ब्रेक करता है तो आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है जो कि 44,500 से लेकर 44,400 तक। तो 400 जो है अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर देखिए 400 के पास आने के आसपास आता है और वहाँ पर ये कोई रेंज बनाने लगता है और जो लो बना होगा उसको ब्रेक नहीं करता है तो आप यहाँ से एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बना सकते हो इसमें बैंक निफ्टी में, जो कि इसको 44,700 आपका पहला टारगेट होगा। 660 से लेके 700 ये आपका पहला टारगेट, ऊपर में 44,800 और उसके ऊपर में 44,900 ये आपका फाइनल टारगेट होगा। देखिए शॉर्ट कवरिंग मूव भी आ सकता है सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक है अभी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। इसलिए अगर यहाँ पे बायर्स ने होल्ड कर लिया इस लेवल को, नीचे 44,400 का जो जोन है इस लेवल को अगर होल्ड कर लिया, तो अगर इस लेवल को होल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे कोई रेंज बनती है तो आपको जो कैंडल मिलेगी वो ऐसी बनेगी, मतलब यहाँ बनेगी और यहाँ तक जा सकती है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना यहाँ तक का मूवमेंट आपको ऊपर की साइड में मिल सकता है। तो अराउंड ये जो मूव है ये अराउंड 400 से 500 पॉइंट्स का अपसाइड का मूवमेंट है। तो यहाँ पे जो आपकी कॉल होगी मतलब 44,400 की जो कॉल होगी वो आपके लिए हीरो और ज़ीरो का काम करेगी। तो आपको नज़र बना के रखनी है 44,400 के पास या 500 के पास जब भी आएगा और वहाँ पे अगर बायर्स एक्टिव हुए और उन्होंने इस लेवल को सपोर्ट किया तो कॉल साइड का जो मूव होगा वो जैकपॉट मूव होगा, क्योंकि वहाँ से फिर आपको शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। और अगर बाई चांस 44,400 का जो जोन है वो अगर बायर्स होल्ड नहीं कर पाए तो फिर नीचे में आपको बड़ी जो एक डाउन साइड का मूवमेंट है वो 44,300 और 200 और मैक्सिमम आपको 44,100 तक देखने को मिल सकता है नीचे की साइड में। अगर बाई चांस देखिए अगर
गैप अप ही ओपन हो गया, अगर स्टार्टिंग में ही अगर गैप अप ओपन हो गया तो फिर मैं बुलिश के लिए नहीं, फिर मैं लॉन्ग साइड की पोजीशन के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि फिर ये क्या हो जाएगा, अगर ऊपर आ गए तो ऊपर में ही ये जो ट्रेंड लाइन के पास में आ जाएगा, तो फिर यहाँ से लॉन्ग करना बहुत कम होगा, लॉन्ग साइड के लिए सिचुएशन कम बनेगी और डाउन साइड के लिए मूवमेंट आपको एक अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है यहाँ से। तो लॉन्ग साइड को आपको तभी करना है जब नीचे आएगा, अगर सपोर्ट के पास आएगा, वहाँ सपोर्ट लेगा, तब आपको यहाँ पे बाउंस बैक के लिए ट्राई करना है। और अगर डायरेक्ट पहले ही ऊपर आ जाए अगर फर्स्ट हाफ में, तो फिर लॉन्ग के लिए मत जाना, फिर वहाँ से आप शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी ट्राई करना। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में क्या व्यू, मतलब इंट्राडे में आप कहाँ ट्रेड कर सकते हो। देखिए इंट्राडे में अभी जो व्यू है, आज ना ये जो जोन था बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना 44,900 का, इस जोन के ऊपर बैंक निफ्टी जो निकल ही नहीं पाया। सुबह से मॉर्निंग में 3 बार आया था, लेकिन उस बार में एक बार में भी ये इस लेवल के ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया। ये जो जोन था 44,900 का, इसके ऊपर इसने सस्टेन नहीं किया, तो ये जो जोन था ये रेजिस्टेंस बन गया फिर उसके लिए, और यहाँ से फिर एक फॉल देखने को मिला। और मैंने आपको बताया था कि 44,780 के पास में उसका एक सपोर्ट है। सेकंड हाफ में क्या हुआ, 3 बजे एग्जैक्ट इसने एक सपोर्ट ब्रेक कर दिया, बहुत ही बड़ी कैंडल से ब्रेक किया, उसके बाद फिर कंटिन्यू फिर नीचे की तरफ आता रहा। फिर ये देखिए मैंने आपको बताया कि 44,550 540 के आसपास एक सपोर्ट है, तो इसने उसके पास से सपोर्ट लिया और ऊपर आ गया। अब ऊपर में क्या करेगा, ये रिटेस्ट कर सकता है ऊपर में मैक्सिमम, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है कि ये जो जोन बन रहा है यहाँ तक आ सकता है ऊपर में। तो कल के लिए आपको नज़र बना के रखनी है। अगर कल इस जोन में, देखिए कल जो व्यू हैं, अगर ये 44,400 से लेके 500 के बीच में इस जोन में अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, और ये मूव जो है वो सेकंड हाफ में बहुत अच्छा होगा। अगर ये मूव 1 से 2 बजे के आसपास या उसके बाद अगर आता है ये मूवमेंट, तब वहाँ पे आपकी जो कॉल होगी वो मुझे लगता है कि शायद डबल या ट्रिपल भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी है। अगर इस जोन को बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है कल सेकंड हाफ में, तो यहाँ से जो आपको एक बाउंस मिलेगा वो 44,700 660 से लेके 700, ये आपका पहला टारगेट होगा। फिर इसके ऊपर 44,780 और फिर इसके ऊपर में आपका जो टारगेट बनेगा वो अराउंड 44,900 के आसपास। ये जो रेजिस्टेंस है आज का, इसके आसपास तक आप बैंक निफ्टी को ऊपर में बाउंस करते हुए देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अराउंड यहाँ से 400 से 500 का पॉइंट्स का मूव है। अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट ले लिया तो आपकी जो 44,500 या 400 की जो कॉल होगी वो मुझे लगता है डबल से ट्रिपल ईजिली हो जाएगी, क्योंकि सेकंड हाफ तक क्या होगा, तब तक प्रीमियम ऑलरेडी कम हो चुका होगा। अभी कॉल साइड का प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो जो क्लोजिंग हुई है 44,650 के आसपास पे, और आप कॉल उठा के देखो 44,800 की, वो अभी भी 100 रुपीज़ पर है, जिसकी वैल्यू अभी होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से 50 to 60 रुपीज़, क्योंकि इन द मनी की जो कॉल होती है उसका प्राइस होता है 100 रुपीज़, जबकि 44,700 या 600 की जो कॉल है उसको 100 से 130 के बीच में होना चाहिए, जबकि उस कॉल का प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है। तो कॉल में मुझे लगता है कि फ़र्स्ट हाफ में अच्छा खासा प्रीमियम इरोजन होगा, और सेकेंड हाफ में उसके बाद में जो मोमेंट आएगा, मतलब उस प्रीमियम को ब्रेक करने के बाद में उस प्रीमियम को बढ़ाया जाएगा। तो मेरा व्यू, मतलब मैं ये ऐसा सोच रहा हूँ, पर श्योर नहीं हूँ कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। अगर बैंक निफ्टी ने 44,400 से 500 के बीच में अगर सपोर्ट लेगा तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाऊँगा, जो कि मेरा पहला टारगेट होगा। आज का जो क्लोज हुआ है वो मेरा पहला टारगेट होगा। अगर मैं 100 से 200 पॉइंट्स का और अपसाइड का व्यू रहेगा। ये जैसे कि ओपनिंग में ही गैप अप हो गया और अगर इस रेजिस्टेंस के पास आ गया, मान लीजिए 800 से 900 के बीच में, अगर इस जोन में ही आ गया ओपनिंग में, फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अब रेजिस्टेंस है। जहाँ तक जाना है अपसाइड का ऑलरेडी उस जोन में अगर स्टार्टिंग में ही आ जाएगा तो फिर वहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाऊँगा। फिर मैं यहाँ पे 44,900 और 800 की पुट को 0-0 की तरह ट्रेड करने के लिए देखूँगा। अगर फिर यहाँ पे कंटिन्यू कोई रेजिस्टेंस बनेगा इस जोन पे, या फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास में कोई रेजिस्टेंस बनेगा, तो मैं यहाँ पे फिर
शॉर्ट करने के लिए देखूँगा। इस जोन पे मैं शॉर्ट करूँगा, ये जो जोन है इस जोन पे मैं शॉर्ट करने के लिए देखूँगा और यहाँ से जो पुट होगी उसमें आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है जो कि 44,550 ये आपका पहला टारगेट होगा और उसके नीचे 44,400 ये आपका सेकंड टारगेट होगा और उसके नीचे 44,300 ये आपका लास्ट टारगेट होगा। तो यहाँ पे जो आपकी जो पुट होगी 44,900 की या 800 की वो जैकपॉट हो सकती है और नीचे में 44,400 500 की जो कॉल है वो जैकपॉट हो सकती है। तो नज़र बना के रखना कल के लिए, एक अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी कल मिलते हैं लाइव मार्केट में, जो भी कॉल होगी मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूँगा। मिलते हैं कल, जय हिंद।